नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा एक बार फिर आपके साथ, आपके गुरु के साथ और श्री वीपी गोयल जी के साथ हाजिर हूँ। हम नमस्कार। आज फिर से अपनी राशियों की कड़ी में आज मिथुन राशि के ऊपर श्री वीपी गोयल जी हमें बताएंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एंड नमस्कार। व्यूअर्स का भी सर, व्यूअर्स ने आपको बहुत प्यार भेजा है, बहुत कमेंट्स दिए हैं एंड थैंक्स टू एवरी व्यूअर्स। उनका अभिवादन। तो सर, आज हम मिथुन राशि के बारे में आप मिथुन जी। अब भैया, मिथुन जो है ये तीसरी राशि है और काम त्रिकोण कह लो जी या वायु त्रिकोण कह लो, ठीक है। तो इसमें अब वायु त्रिकोण की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट राशि होती है मिथुन। अगर मरकरी थोड़ा सा भी ठीक ठाक बैठा हुआ हो तो ये अच्छा साइन होता है, इंटेलिजेंट बनाता है, सोच वाला बनाता है आदमी को। तो जैसा हम हर ग्रह का देखते हैं, मिथुन में सबसे बड़ी बात, ना तो कोई ग्रह उच्च का होता है ना नीच का होता है। सारे ग्रह अपने अपने स्वरूप से ही आते हैं, ठीक है जी। तो इसमें कोई ऐसी वो कहानी नहीं होती कि ये एग्जॉल्ट हो रहा है, ये नीच का हो रहा है। दूसरा, इसका बुध स्वामी है और बुध सिर्फ चंद्रमा को अपना शत्रु समझता है। अब मजे की बात ये देखो कि सूर्य को और शुक्र को ये मित्र समझता है और बाकी जो त्रिकोण में, जब हम कहते हैं कि 3, 7, 11 का त्रिकोण है, तो इसमें शनि को भी ये मित्र नहीं समझता, न्यूट्रल समझता है। सर, ये आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि बहुत लोग शनि और बुध को मित्र ही वो ठीक है, वो एक ट्राइन है जी। 4 ग्रह एक तरफ है और 3 ग्रह एक तरफ है, वो ट्राइन है। और नॉर्मली मोटा मोटी हम उसको मित्र समझ के चलते हैं जी कि त्रिकोण के स्वामी मित्र होते हैं। जी। परंतु यहाँ एक एक्सेप्शन है। अब मैं चाहे शनि से ही शुरू करूं। अब शनि महाराज यहां पर एक तो अष्टम भाव जो न्यूट्रल है उसके स्वामी है और त्रिकोण के स्वामी है, तो शनि शुभ हो जाते हैं। देखिए, कोई भी लगन का जो राशि स्वामी होता है उसके कुछ मित्र होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं जी। और अगर आप ये सारा एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन वगैरह सब देखोगे तो उससे बहुत बड़ा लिंक है उसका। तो शनि यहां पर शुभ हो गए भाई साहब। अब यहां शनि भी काम त्रिकोण या वायु त्रिकोण के स्वामी है, कुंभ के होने से उनके 2 रोल है। यहां पर त्रिकोण का स्वामी होने से वो अगर त्रिकोण में ही चले जाते हैं या केंद्र में चले जाते हैं तो वो और ज्यादा अच्छा करते हैं, त्रिकोण के स्वामी। तो शनि को यहां खराब नहीं मानना चाहिए, शनि को हम शुभ लेंगे, ठीक। ठीक है सर। इसके बाद हम देखते हैं शुक्र। शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो एक तो मित्र है जी। बुध का मित्र है और त्रिकोण का स्वामी है और एक न्यूट्रल भाव का स्वामी है 12वें का। तो शुक्र हमेशा इसके
लिए अच्छा माना गया है। अब कहां शुक्र का बैंड बज जाता है? त्रिकोण का स्वामी अगर जब वो संबंध त्रिषडाय के स्वामियों से बना देता है तब वो अच्छा नहीं रहता। जी तो यहां पर भी शुक्र अगर सूर्य या मंगल के साथ हो, क्यों मंगल सबसे बली त्रिषडाय है, यहां पर वो अच्छा ग्रह नहीं है, पर कुछ सर्कमस्टांसेस में वो अच्छे फल भी देता है। वो भी हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं जी त्रिषडाय और उपचय के करके। तो शुक्र को यहाँ पर टोटल शुभ माना जाता है, परंतु कुंडली के हिसाब से वो कष्ट दे सकता है। अब देखो शुक्र जाके 10वें भाव में उच्च का होता है। जी सर। अब ये 5th लॉर्ड 10th में जाकर के उच्च का हो गया, राजयोग बना दिया, और लोग उछलना शुरू करेंगे कि भैया बहुत बढ़िया राजयोग हो गया। जी परंतु वो 12वें का भी स्वामी है, प्रोफेशन में बहुत जल्दी चेंजेस देता रहता है, जी टिकने नहीं देता है। हॉबी की बात छोड़ दो, प्रोफेशन की कह रहा हूं, ठीक है जी। अब शुक्र के बाद हम लेते हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति भी न्यूट्रल है बुध के लिए, और 2 केंद्र का स्वामी है। अब यहां पर मजा देखो कि ये जो केंद्र है, एक तो 7th में है और एक दशम में है, इसका जो स्वामित्व है। अब जो 7th का स्वामित्व है, लगन आपकी काम त्रिकोण की उठ रही है, जी सर। और सप्तमेश होकर के वो भी काम त्रिकोण का स्वामी है। जी सर। मिथुन कुंडली लें तो जी एक तो काल पुरुष की 3 7 11 हो गए काम त्रिकोण, जी सर। और 1 5 9 हो गया काम त्रिकोण। जी सर। तो बृहस्पति के लिए एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन होती है कि अगर वो काम त्रिकोण में ही बैठ जाए तो वो व्यक्ति को, अब क्या कहें, कि कामनाओं की तरफ, सेक्स की तरफ ज्यादा प्रेरित करता है। सर काल पुरुष में तो 1 5 9 धर्म त्रिकोण हुआ सर। 3 7 11 काम त्रिकोण है, हाँ जी सर। और मिथुन कुंडली के लिए 1 5 11 काम त्रिकोण है। यस। ठीक है, जी 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 उस तरह कह रहा हूं। जी सर। जी अब जैसे हमने टॉरस लगन किया, हाँ जी सर। अर्थी त्रिकोण है, कर्म का त्रिकोण है, 2 6 10, जी और जब इसको मैंने लगन बनाया तो जो 3 7 11 है वो कर्म का त्रिकोण बन गया। तो जब भी एक त्रिकोण का दूसरे काल पुरुष और इन त्रिकोण का संबंध आता है तो वो त्रिकोण वाली स्थिति या उसके कारकत्व उभर करके सामने आते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। मैं समझ गई सर। जी अब जो समझना चाहे आगे भी तो समझ सकते हैं। जी सर, व्यूवर्स के लिए सर ये था कि तो वो ये शुक्र अच्छा है। कहते कि हाँ जी ये तो धर्म त्रिकोण था, लेकिन अब ये धर्म त्रिकोण की राशियां काम त्रिकोण की हो गई और लगन भी काम त्रिकोण का इस हो गया। कुंडली में क्या हो गई? जी सर, इस कुंडली के लिए मिथुन लगन की। जी और जो काम त्रिकोण था काल पुरुष, ये जो है काल पुरुष का जो काम त्रिकोण था वो अब धर्म त्रिकोण बन गया है। यस सर। जी इन्हीं में चलती है एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल सर। ठीक है जी। अब बृहस्पति अगर दशम भाव का स्वामी लेते हैं इसको, जी तो ये 4 8 12 मोक्ष त्रिकोण का स्वामी है काल पुरुष का। यहां पर ये
आपका कर्म त्रिकोण का स्वामी है। अर्थ त्रिकोण का, जी तो सर। बृहस्पति अब कर्म त्रिकोण का है, और अगर इसमें चला जाता है जो नेचुरल 2 6 10 हैं उनमें चला जाता है तो बली होता है, ओके। तब वो कर्म के भाव ज्यादा देगा, कर्म भाव के फल ज्यादा देगा। जी। यहां पर वो कर्म भाव का स्वामी होकर के काल पुरुष के कर्म भाव में चला गया जी। तो ज्यादा देगा। ये आज बड़ी बहुत गूढ़ बात बता रहा हूं मैं इस कुंडली में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ मंगल पे। मंगल तो आउटराइट हम मेलेफिक मानते हैं। एक बचाव है मंगल से, यदि मंगल त्रिशटाय में ही बैठा हो या उपचय में बैठा हो तो मंगल अपने बुरे इफेक्ट नहीं देगा, ज्यादा नहीं देगा। देगा तो सही, भैया छठा लॉर्ड है तो बीमारी भी देगा, लाभ भी देगा। बिल्कुल सर। ठीक है, कर्म में भी छुट्टी करा देगा कई दफे। हाँ तो जी। अब वो जो है, परंतु उसका बैठना उसके बुरे प्रभाव को काफी हद तक कम कर देता है, जी। कहने का मतलब ये है। उसके बाद हम बुध लेते हैं। बुध महाराज तो खुद लग्नेश है, जी। कहीं भी केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए जाकर के या किसी भी भाव में बैठे, उस भाव को तो बलि करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चाहे खुद बर्बाद हो जाए, जी सर। चाहे वो त्रिशटाय या उनके साथ मिलकर के खराब हो जाए। अब जैसे सूर्य के साथ बैठ गए तो इतना अच्छा नहीं रहता है। इसके बाद आते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा को बुध शत्रु समझते हैं, और एक ही बहुत ही मजे की बात है कि चंद्रमा चाहे नीच के हो या उच्च के हो, वो मिथुन लगन वालों को धन बहुत दे देंगे, जी। चाहे शत्रु हैं। जी। ठीक है, वो धन दे देंगे, और किस तरह से देंगे भाई, जमा कर लेते, धन को इकट्ठा करा देते हैं। जी। उसके बाद आते हैं सूर्य महाराज। जी। अब सूर्य को उच्च का, सूर्य को इसने मित्र माना है जी। बुध ने, हालांकि सूर्य नहीं मानता उसको मित्र। सर, ये भी आपने जो क्लियर किया, बहुत से लोग इसमें भी बहुत डाउट रखते हैं। हाँ, सूर्य जो है जी। वो बुध को न्यूट्रल मानता है, जी। और बुध सूर्य को मित्र मानता है। मित्र मान। तो अगर मित्र जो सूर्य है वो बली हो जाए तो बुध तो खुश होगा, जी। परंतु सूर्य न्यूट्रल है, वो बली होकर के इतना खुश नहीं होता। जी। कि मैं तो एक न्यूट्रल वाले के घर में बली हो गया। चंद्रमा के साथ तो कोई दुश्मन है नहीं, हाँ वो जी। तो हर हाल में मस्त है, जी सर। और मिथुन ने उसको शत्रु मान लिया है, वो तो खुश है। परंतु सूर्य के साथ ये नहीं है। अगर सूर्य उच्च का हो जाता है, अच्छा है, सूर्य तो उच्च का हो गया, जी सर। और त्रिशटाय लॉर्ड भी दूसरे त्रिशटाय में चला गया, जी सर। जबरदस्त मेहनत करा देगा। जी। ठीक है, जी। और बुध उसमें रोड़ा नहीं अटकाएगा। जी। जब अगर सूर्य उच्च का हो जाता है तो सूर्य को अच्छा नहीं लगता, और वो बुध को कमजोर कर देता है, क्योंकि बुध न्यूट्रल है, हाँ जी। सूर्य उसको न्यूट्रल समझता है। न्यूट्रल मतलब होता है आसपास के सब लोग जो है, पूरी दुनिया है, सब मेरे लिए तो बराबर है। जी।
तो वो बुध को घास नहीं डालता ज्यादा। अगर सूर्य उच्च का हो जाए तो बुध को वो प्रोग्रेस नहीं देता। चंद्रमा की भी हो गई, सूर्य की भी हो गई। जी सर। अब देखो कितना अच्छी तरह से एक नया सिस्टम हमारा बन गया है ये, बिल्कुल कि सर, कैसे देखते हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत ही अच्छा। ठीक है जी सर, इसमें एक चीज और बता दीजिए, क्योंकि इसमें बुध की दोनों राशियां केंद्र में आ जाती है, जी। तो क्या ये कार्य भाव नाशाय अगर बुध आ जाए केंद्र में तो करें? नहीं 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 नहीं, जी सर। कारको भाव नाशाय अलग बात है। जी सर। मैंने केंद्र अधिपति दोष बुध पर तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो लग्नेश भी है। जी सर। बृहस्पति पर कहेंगे कि केंद्र अधिपति दोष, परंतु वो दोष नहीं है, क्योंकि बृहस्पति इस लगन के लिए हर हर डुअल साइन के लिए ये त्रिशदाय का स्वामी नहीं होता है। जी सर। इन पे दोष नहीं लगता। जी सर। इन दो ग्रहों पे केंद्र अधिपति दोष नहीं नहीं है। लगेगा, बलि नहीं होता। और अगर ये जाके थोड़ा सा भी त्रिकोण का संबंध आ गए तो राजयोग बना देंगे। वो राजयोग। यस सर। ठीक है भैया। हाँ जी सर, ये ये आपने बहुत अच्छा क्लियर कर दिया सर, बहुत से आज चीजें क्लियर हो गई सबकी, जो मित्रता शत्रुता भी, और केंद्र और त्रिकोण के संबंध से राजयोग। बहुत नहीं, वो तो हो रहा है। जी। अब हमारा जो चल रहा है स्कीम, हाँ जी। वो चल रही है हर राशि को, हर लगन को एनालाइज करना। बिल्कुल सर। तो अभी तो 9 और बाकी हैं, हाँ जी सर। और बहुत से राज खुलेंगे। बिल्कुल सर, और लोगों में ये हो रहा है कि जो राशियां मीन कुंभ बाद में आएंगी, आप एक राशि आगे गिनो एक राशि पीछे गिनो, उनसे धैर्य नहीं रखा जाता। नहीं नहीं, एक जरा एक अपनी, हर एक कोई कहेगा मेरी राशि पहले ले लो। बिल्कुल सर, सर मैंने वही कहा ना, उनसे धैर्य नहीं रखा जा रहा कि हाँ हमारी हाँ, राशि का नंबर कब आएगा। ठीक है, जी आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं है। बिल्कुल सर। तो आप सबके लिए, सभी के लगन आएंगे बारी बारी से। आप इन सूत्रों को समझिए कि कोई भी लगन हो सर, उनमें जो चीजें बताते हैं उनको भी समझिए। लगन कोई भी हो, केंद्र त्रिकोण का संबंध किस प्रकार से राजयोग देता है और कहाँ जाके वो खराब हो जाता है, सर वो भी बता रहे हैं, तो उसको भी समझे। नहीं नहीं, आपको हम जो व्याख्या कर रहे हैं वो हर ग्रह की कर रहे हैं। पर्टिकुलर राजयोग धनयोग वगैरह तो आपने पढ़े हुए हैं। हम एक ग्रह को हर लगन के लिए कैसे देखना है उसको समझ लो, तो आपका एक सीढ़ी आप चढ़ गए ज्योतिष में, जी सर। और वो जरूरी है। हाँ जी। ठीक है, जी सर। चलो भैया, धन्यवाद ओके सर, बहुत बहुत। थैंक यू ओके। सो मच। एंड व्यूअर्स, आप अपने सुझाव हमें भेजते रहे, और हमारा D12 वेबिनार बहुत जल्द होने वाला है, इसमें आप जरूर शरीक हो। D12 में पेरेंट्स के रिलेटेड आपको बहुत कुछ बताया जाएगा, और श्री वीपी गोयल जी के द्वारा ये आपको समझाया जाएगा। आप इसमें जरूर शामिल हो और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।